हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी के पेपर एनालिसिस से संबंधित। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और उसी के साथ साथ देखेंगे कि कौन से ऐसे सवाल थे जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने कभी पहले सोचा नहीं था कि आप उसको पढ़ेंगे, और उस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मतलब देखने को मिली इस एग्ज़ाम के अंदर। और उसी के साथ हम बात करेंगे आगे की जून 2024 के अंदर आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल की होनी चाहिए, जहाँ पर जाकर आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर क्लियर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यूजीसी नेट साइकोलॉजी के एग्जामिनेशन आप देते हैं, मे बी आपका मीडियम हिंदी हो सकता है या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो सकता है, नो मैटर व्हाट, आपको इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखना है ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह वीडियोस वगैरह हैं वो सब आपको टाइमली मिलते रहे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके उन 100 सवालों को, एक बार में नहीं बट चंक पे देखेंगे उनको हम यहाँ पर कि आपके कौन कौन से 100 सवालों में क्या सारे एरियाज थे। उसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या आपके पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। ठीक है, सवाल ये है कि क्या आपके पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे, तो अगेन आंसर क्या है, आंसर है यस। इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा कैसा था, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आपके जो एमएसक्यू टाइप के सवाल होते हैं आपके, ठीक है, एमसीक्यू नहीं, मतलब इसमें आपको ये भी आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके आपको थोड़े से कम देखने को मिले एज कम्पेयर टू प्रीवियस 21 का सेशन, 22 का सेशन, 23 का सेशन। ठीक है, उसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ जो एब्जर्व टॉपिक्स थे, है ना, आउट ऑफ एकदम सिलेबस टॉपिक आ गए आपके, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिला इस एग्जाम के अंदर। जैसे कि एक सवाल वो देखिए, आपका पूछा गया था फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो फ्रॉइड की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कैसा आइटम था, वो एक प्रकार से अच्छा आइटम क्या हम उसको कह सकते हैं या हम उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वेदर इट वाज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप, क्या वो कर पा रहा था डिफरेंशिएट आइटम, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा था प्रॉपर्ली अपर ग्रुप में एंड लोअर ग्रुप में, या फिर 50-50% में वो बांट दिया, या फिर वहां पे लक के फैक्टर्स भी आ गए इस टाइप के सवाल के अंदर। ठीक है, जहां से पूछा था आपसे फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ। उसी के साथ साथ देखिए एक और सवाल था आपका वहां पर साइको एनालिसिस से संबंधित ही, कि जो जो साइको एनालिस्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से उनको आपको ऑर्डर वाइज वहाँ पे जमाने के लिए दिया हुआ था, रैंक वाइज। ठीक है, पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो ये जो टॉपिक्स थे ये थोड़े से आपको जो है सवाल डिफिकल्ट लग सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका जो पीवाईक्यूज है, जैसे कि बताया आपको पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। एक सवाल था आपका वहां पर क्रॉन्स डिजीज वाला। ठीक है, तो अगेन वो देखिए क्रॉन्स डिजीज का जो सवाल था वो आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज वाला सवाल जो था सेम एज इट इज रिपीट हुआ है, केवल आपका ऑप्शन नंबर 4 वहां से क्या कर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 को केवल वहां पर चेंज किया गया था, बाकी का पूरा सवाल वैसे का वैसा ही था। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पर कि इस बार का जो पेपर था वो इजी प्लस डिफिकल्ट कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, है ना। इजी भी था, डिफिकल्ट भी था। इजी किसके लिए, इजी उनके लिए जो काफी समय से दे रहे होंगे पेपर और जो अच्छी चीजें पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए इजी था। डिफिकल्ट किनके लिए, जो जिन्होंने शायद पहली बार दिया हो, या जिन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की है, या फिर जो तैयारी करते हैं 10 दिन फिर 20 दिन गैप, फिर 10 दिन पढ़ते हैं फिर 20 दिन गैप। ठीक है, तो जो गैप वाले हैं उनको भी यहाँ पर डिफिकल्ट लग सकता है, उनको भी यहाँ पे जो स्कोर्स है वो यहाँ पर कम देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो स्कोर है वो एक और रीजन क्या है उसका, रीजन बीइंग कि आपका पेपर 1 जो आया था वो कैसा था, पेपर 1 आपका कंपैरेटिवली टफ था। ठीक है, अगर आप 21 का देखेंगे, 22 का देखेंगे, 23 का देखेंगे, तो कह सकते हैं इन प्रीवियस ईयर्स में अभी तक का देखा जाए तो पेपर 1 जो था आपका यहाँ पर मोस्ट डिफिकल्ट देखा गया है। ठीक है, तो आपका पेपर 1 डिफिकल्ट था, इसी वजह से क्या है, इसी वजह से आपके जो स्कोर्स है वो वहां पर नीचे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने P2 में पेपर 2 के अंदर अगर आपने हाई स्कोर किया है, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आपका पेपर 1 के अंदर आपका जो स्कोर है वो एज कम्पेयर टू जो आपका लास्ट टाइम था उससे वहां पर कम हो सकता है मोस्ट केसेस में। मतलब पॉपुलेशन की बात करें तो 60-70% लोगों का जो स्कोर है वो क्या हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ड्यू टू पेपर 1। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, पेपर 1 की वजह से आपका जो है स्कोर्स डिक्रीज हुए हैं। और पेपर 2 में अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ आपने गलतियां कर दी हैं, जिसका भी आपको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपने जो अपनी आंसर की है उसको वहां पर डाउनलोड कर लिया होगा, और उसी के साथ साथ आपने जो अपनी जो रिस्पॉन्स की होती है, रिस्पॉन्स शीट सॉरी, उसको भी आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपने डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है। थोड़ा सा देखिए इस बार जो डाउनलोडिंग में समस्या भी देखने को मिली कि प्रॉपर जो है इंग्लिश में है, बीच बीच में सवाल हिंदी में दिए हुए हैं, फिर हिंदी में दिए हुए हैं तो बीच बीच में इंग्लिश में दिए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा इस बार।
अनटिल एंड अनलेस वहां से कुछ प्रॉपर चीजें नहीं आती हैं तब तक। ठीक है, और उसी के साथ देखिए बात करें यहाँ पर आपके रिजल्ट के बारे में, तो आपका जो रिजल्ट है उसकी भी जो संभावना बता रहे हैं वो कि आपकी 10 तारीख के आसपास जो है आपकी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट देखिए, अगर आप जो है यहाँ पर 180 के आपका नीचे स्कोर है, ठीक है, 180 के नीचे आपका स्कोर है, तो आप क्या कर दीजिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आप अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी अभी से। 180 के नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ठीक है, आप अगर नेट के लिए है तो जेआरएफ तो दूर है मतलब अभी, ठीक है, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 180 के नीचे आ रहा है आपका, तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको जून 2024 में और सट के और तगड़ा होकर आपको यहाँ पर अगले 24 के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी। ठीक है, उसी के साथ साथ हर कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिए, लास्ट टाइम जो आया था अगर उसके आसपास आप घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, 2-4 नंबर का मार्जिन लेके चलिए, अगर आप हैं उसके आसपास में तो आपके लिए वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको जो है जून 2024 के लिए अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेपर देखिए, पेपर की अगर बात करें तो बिल्कुल भी यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सवाल पूछने का तरीका था, क्वेश्चंस का जो पैटर्न था उसको हल्का सा चेंज किया है। प्लस यहाँ पे आपको कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे गए हैं, 2 से 4 अजीबोगरीब सवाल, जिसकी वजह से जो है आपके आंसर्स वगैरह गलत हुए हैं और आपकी कुछ की में मिस्टेक भी अगर देखी गई है तो वो मिस्टेक जो है उसने भी क्या कर दिया है, आपके स्कोर को नीचे ले आया है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जिन लोगों ने सही पढ़ के गए थे, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनके भी स्कोर 2-4 नंबर फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऊपर नीचे बिकॉज ऑफ रॉन्ग आंसर की। ठीक है, आपकी आंसर की में कुछ मिस्टेक है अगर, तो उस वजह से है ना, जहां पे उन्होंने पूछा है एक जगह पे कि नॉट पूछा है, लेकिन आंसर में उसने क्या बोला है, आंसर में उन्होंने बोला है कि यस वाला ऑप्शन ही उन्होंने दे दिया है। मतलब इनमें से कौन सी चीज ए जो एलिमेंट है वो नहीं करता है, नॉट पूछा है, लेकिन जो ए एलिमेंट करता है उसी को उन्होंने क्या कर दिया है, आंसर दे दिया है। तो ऐसे केस में जिसको कुछ नहीं आता था, है ना, उनका तुक्के या लक की वजह से उनका आंसर सही हो गया है, लेकिन जिनको आता था, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी, उनके आंसर यहाँ पे इजीली मिस आउट हो गए हैं। ठीक है, तो मे भी देखते हैं वो आंसर वगैरह में कुछ चेंजेस करते हैं क्या, अपकमिंग रिजल्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा। 10 तारीख जो संभावित है इसकी, उसके अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा 10 जनवरी को कि क्या इसके अंदर कुछ आंसर वो चेंजेस करते हैं। चेंजेस करते हैं तो अगेन असर किस पे पड़ेगा, आपके कट ऑफ के ऊपर डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम बात करें 2021 से आपका जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, वो आपका अपग्रेड की बजाय आपका वो क्या हो रहा है, पेपर का जो पैटर्न है वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले यहाँ वो हायर लेवल की चीजें पूछते थे, अब क्या हो रहा है वहां पे वो और जो लेवल है यहाँ पे इसका और थोड़ा थोड़ा जो है कम होता जा रहा है। अजीबोगरीब सवाल पूछने का जो दौर है वो और आगे बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछ दी गई है, ठीक है, आपको पूछना ही था तो कुछ अच्छा सवाल पूछ लेते, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो आइटम है क्या हो जाता है, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली लोगों के आंसर इसमें गलत होने की संभावना है, जिनका भी हुआ होगा थोड़ा बहुत एजुकेटेड गेसिंग से एंड एलिमिनेट करके, या फिर थोड़ा बहुत जो है 50-50% लक क्राइटेरिया से उनका ये वाला आंसर सही हुए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए पढ़ाई थोड़ी सी इजी हो गई है कॉज ऑफ 21 का पेपर आप देखेंगे और 23 का देखेंगे अभी जो हुआ था आपका दिसंबर में। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ऑलराइट। एंड इसी के साथ साथ आपको कुछ बेसिक सवाल भी देखने मिले, आपको पीवाईक्यूज रिपीट देखने में मिले। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हैं 21 से पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, अगेन हुए। ठीक है, इस बार अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज जो थी आपकी जो आपकी बायोसाइकोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, तो वहां के जो सवाल थे उन्होंने यहाँ पर इस बार क्या किया, इस बार कम पूछा है। ठीक है, उतना जीन्स वगैरह इस बार लेके नहीं आए हैं। ठीक है, उन्होंने जो है काउंसलिंग के कुछ टॉपिक्स जो है उनको ऐड किया है। ठीक है, बाकी सारा जो सिलेबस था आपका वो सिमिलर था, सेम चीजें पूछी गई हैं, बस क्या किया है उन्होंने, पैटर्न पूछना का जो था उसको यहाँ पर चेंजेस किए हैं। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब आपको भी पियागेट जो बोलते हैं एसिमिलेशन के बारे में और अकोमोडेशन के बारे में, तो ये जो छोटा सा बच्चा करता है एसिमिलेट और अकोमोडेट, ठीक है, उसी प्रकार से आपको भी करना होगा हर पेपर के बाद में। ठीक है, हर पेपर के बाद में आपको भी एसिमिलेशन करना है, अकोमोडेशन करना है अपना उस पेपर के पैटर्न के हिसाब से, और आगे जो आप एग्जाम देने वाले हैं जून 2024 में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, और अभी तो वो हाँ मतलब अफवाह कुछ है कि सिलेबस भी चेंज होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि जब होगा उस दिन से आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको जो चीजें दी गई हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, है ना, उसको आपको अच्छे से कवर करना है। और अच्छे से कवर करने का मीन्स ऐसा नहीं कि आपने बस कवर कर लिया, एक बार पढ़ लिया आपका हो जाएगा, एक बार पढ़ने में आपसे कभी नहीं होगा। उसको एटलीस्ट आप 2-3 बार तक, जब तक आप उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं करेंगे, 2-3 बार आपका मिनिमम है, मैक्सिमम आपको कम से कम 5 से 10 बार, तो सॉरी नॉट मिनिमम है आपका 5 से 10 बार, इतनी बार आपका रिवीजन होना चाहिए प्रत्येक यूनिट का। ठीक है, चाहे वो यूनिट 1 की बात करें, चाहे वो यूनिट 10 की बात करें। और उसी के साथ साथ आपको जो डेवलप करनी है वो है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग।
एनालिटिकल थिंकिंग आपको जो है अपनी यहाँ पे डेवलप करनी होगी, तर्कनापूर्ण अगर आप चीज़ों को ठीक है एनालाइज कर पाएँ, विश्लेषण कर पाएँ आप चीज़ों का, सवालों का वहाँ पर, तो आपके लिए ईज़ी होगा। एल्स आपका जो अभी रिजल्ट आया है जून 2024 में भी आपका उसी टाइप से रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब सीधा-सीधा आपसे वो पूछेंगे नहीं कि ये एक चीज़ क्या होती है, सवाल दिखाएँगे आपको अभी आगे, तो आपको समझ में आएगा। आपको थोड़ा बहुत जो है चिंतन, थोड़ा बहुत सोचना वगैरह आपको स्टार्ट करना चाहिए आज से ही, अभी से। और उसी के साथ-साथ आपको जो है अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो जाता है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी हो जाता है कि हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, केवल मेमोरी पढ़ के, केवल लर्निंग पढ़ के आपका यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका ध्यान रखें, आपको रिसर्च में भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और जितने भी अलग अदर टॉपिक्स हैं, यूनिट 1 की बात है, यूनिट 10 की बात है, वहाँ पे आपको एक्सपर्ट थोड़ा-सा जो है वहाँ पर बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट नहीं भी बने तो आपको एटलीस्ट जो जहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं, जो चीज़ पूछ रहे हैं, वो आपको बनना चाहिए, ठीक है? सही कंटेंट आप पढ़ें वहाँ पे और उसी के साथ-साथ उसका विश्लेषण करते भी आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर जून में आपने जो रिज़ल्ट मतलब जो अभी आपने रिज़ल्ट देखा, अगेन आपको जून के अंदर भी सेम रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और उसी के साथ-साथ देखिए फ्री क्लासेस हो रही हैं हमारी, हो रही हैं इन द सेंस कल आपको 12 बजे देखने मिलेगी, ठीक है, मंडे को। तो उसको देखिए, ऑलरेडी यूनिट 1 का लेक्चर आ चुका है, सेकंड आएगा तो उसको फॉलो करिए, टेलीग्राम पे जॉइन करिए वहाँ से, है ना? अगर आप हमारा कोर्स वगैरह नहीं ले पा रहे हैं तो, लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, आपके इस कोर्स में डेफिनिटली इम्प्रूवमेंट होगा। पहले तो आप सही कंटेंट पढ़ेंगे, जो आपके मतलब की है उसको पढ़ेंगे, प्लस अब ये तो देखिए आपकी एनालिटिकल थिंकिंग तो आपको ही डेवलप करनी होगी चीज़ों को समझने के बाद में। ठीक है। अब वो ज़माना गया है जब आप जो है आपने जो पढ़ लिया वैसे का वैसा ही सवाल आ जाएगा। आपको डायनामिक होना पड़ेगा और अपनी अप्रोच के अंदर, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ सवाल नहीं देखने मिलेगा आपको। देखिए एक सवाल था, कितना सिंपल सा सवाल था वो, कन्फर्मिटी के संबंध में, ठीक है। कन्फर्मिटी था, कंप्लायंस था, ऐसा एक सवाल था, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपको देखिए उसको करने में आपको हो सकता है टाइम लगा हो वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने कंसेप्ट तो समझ लिया, आपको कन्फर्मिटी मालूम है सोलोमन एश की, आप इतना ही में सीमित थे आप। लेकिन आप उसको उस स्कूल में उस लड़की के साथ आप वहाँ पे उसको रिलेट नहीं कर पाए प्रॉपर्ली, या फिर कंप्लायंस का भी जो था उसको आप प्रॉपर्ली रिलेट नहीं कर पाए, ठीक है। इसी प्रकार से अभी तक क्या पूछ रहे थे वो, उत्तरदायित्व का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहे थे, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहे थे वो, लेकिन इस बार क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने पूछा सोशल लोफिंग के बारे में ही, लेकिन ये पूछ लिया कि वो किस कंडीशन में होगी, जब लोग ज्यादा होंगे, कम होंगे, या क्या होगा। इस प्रकार से आपका एक सवाल था, ठीक है। तो सवाल की जो थीम है आप आइडेंटिफाई करिए उसको, थीम सिमिलर रहेगी, ठीक है। उनको डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल लोफिंग यही पूछना था। केवल क्या किया उन्होंने, केवल उसको पूछने का पैटर्न चेंज किया। अब ये पैटर्न आपसे कब बनेगा, जब आपने इसको अच्छे से समझा होगा और जब आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे आपने हमारे, या फिर जो भी आप इसको चीज़ों को आपने विजुलाइज कर पाए होंगे अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर कि क्या होता है, कंसेप्ट क्या है और उसको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपका वो सवाल सही होने की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो वहाँ पर बढ़ जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से याद आया, देखिए एनपीसी की बात करें तो इस बार देखिए आपके पेपर में से एनपीसी पूरी तरह से नदारद था, ठीक है, ठीक है। एनपीसी जो था आपका, प्रायिकता वक्र की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से नदारद था, ये कहीं भी आपको ये दिखाई नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने क्या पूछ लिया, सिंपल टर्म, एकदम लेमन टर्म में पूछ लिया, पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगा और इन्फरेंशियल यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से कुछ तो भी सवाल था, ठीक है, जहाँ पे आंसर था पैरामीटर और स्टेटिस्टिक। इस टाइप से उन्होंने एक सवाल पूछा था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये, ठीक है। तो ये इसमें अगर आपने गड़बड़ी की है तो आपको मालूम है आपके नंबर कहाँ पे कटे हैं, ठीक है। वैसे लोगों ने गलती की नहीं होगी, लेकिन कुछ कई बार चीजें हो जाती हैं, जो आप एकदम हाई लेवल की चीजें पढ़ते हैं तो आपसे जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपसे यहाँ पर छूट जाती हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, जून 2024 के लिए आपको सीख के क्या जाना है इस पेपर से, आपको ये सीखना है कि आपको बेसिक भी आना चाहिए आपको, है ना, कितना ही सिंपल क्यों ना हो वो भी आपसे बनना चाहिए, प्लस आपको जो है एडवांस टॉपिक जो है वो भी आपको बनना चाहिए, ठीक है। एडवांस टॉपिक इन द सेंस अगर आपको बताएं यहाँ पर तो देखिए आपके करंट अफेयर से सवाल था आपके इस बार आपके पेपर 2 के अंदर, ठीक है। पेपर 2 में आपका करंट अफेयर आया था, इस बात को आप ध्यान रखें, आने वाले अपकमिंग वीडियो से बताएंगे कैसे, ठीक है। और करंट अफेयर कहाँ आपका पूछा था उन्होंने, केवल मतलब फ्राइड से वहाँ पे पूछा था आपके करंट अफेयर से संबंधित, ऑलराइट। ओके, तो करंट अफेयर से भी आपको थोड़ा सा पढ़ के रखना है, अपडेट रहना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें भी बननी चाहिए और आपको एडवांस चीजें भी बननी चाहिए, ठीक है। ताकि अगर आप चीजें पढ़ेंगे बेसिक भी और एडवांस भी तो आपको इस प्रकार के सवालों में मतलब अच्छा खासा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस इज मार्क्ड बाय 4 phases, namely antecedent analysis who were associated with each phase sequentially। ब्रॉयर का नाम दिया है यहाँ पे, जीटी फैशनर का दिया है, सुलिवान दिया है, एडलर का दिया है। ये जो सवाल है कहाँ से है पता है आपको, ये सवाल है आपके करंट अफेयर से, ठीक है। नॉट डायरेक्टली करंट अफेयर से है, बट आगे अपकमिंग वीडियोस का वेट करिए, वहां आपको बताएंगे कैसे, ठीक है।
तो ये देखिए ये एक अच्छा सवाल है। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने जो है प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव आपकी मार्किंग नहीं, मतलब आपको जो है यहाँ पे 0 मिलने की संभावना आपकी ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से आपको यहाँ पे सवाल नहीं बना हो। जिनका बना होगा वो होगा आपका एलिमिनेशन की वजह से, एजुकेटेड गेस, या फिर वहाँ पे उनको लक की वजह से यहाँ पे सही हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी थे, अच्छे सवाल थे, ये बनने चाहिए यहाँ पे आपको। ठीक है, इस टाइप के सवाल। और ये सब सवाल, ये सब क्वेश्चंस कब बनेंगे आपसे, जब आपने अच्छी सारी चीजें पढ़ के रखी होंगी, प्लस आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो वहां पे आप डेवलप करेंगे। ठीक है, केवल कोर पढ़ के आप जो है एग्जाम निकालें ऐसा आप संभावना कम है, क्योंकि देखिए ये एनटीए है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि एडवांस चीजें पूछेगा, एकदम हाई लेवल की चीजें पूछेगा। आप देखिए रिसर्च का पैराग्राफ जो पहले आता था, अब पूरी तरह वो क्या हो चुका है, पूरी तरह वो डिमिनिश हो चुका है, अबॉलिश कर दिया है पूरी तरह से उसको। ठीक है, आपके पैराग्राफ के सवालों को। तो अब क्या करना है आपने, आपको पैराग्राफ बनने भी चाहिए और उसके साथ साथ जो बेसिक चीजें की तरफ उसका ध्यान है अभी, ठीक है, ये भी आपको बनना चाहिए। मतलब आपको यूनिट 10 के यूनिट 1 से लेके, ठीक है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के सभी चीजें आपको, सभी के बेसिक टॉपिक, सभी के एडवांस टॉपिक आपको बनने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आप जून 24 के अंदर अपना जो है यहाँ पर आप नेट प्राप्त कर सकते हैं या फिर वहां पर जीआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे कि आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, निकट भविष्य में, अनटिल अनलेस आपने पेपर में बहुत ही अच्छा किया हो, आपके 50 में से 45 सही हो गए हो, तो आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ के भी। लेकिन अब देखिए पेपर 1 भी क्या कर रहे हैं, वो टफ करते जा रहे हैं। इस बार टफ था, हो सकता है अगली बार भी आपको टफ देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है पेपर 1 के बारे में भी एंड पेपर 2 के बारे में भी। पेपर 2 मेनली मोस्टली, ठीक है, आपको अगर नेट करना है तो आपका पेपर 2 सॉलिड होना चाहिए, एकदम रॉक की तरह। ठीक है, इस बार सवाल था आपका कॉपर मैग्नीशियम एलम वाला। ठीक है, उसी सॉलिड की तरह आपका जो है पेपर 2 मनोविज्ञान होना चाहिए, पेपर 2 साइकोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, अब कई लोग ये रोना गाते हैं कि हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, पढ़ने की चीजें नहीं है। आपको मालूम है फ्री क्लास चल रही है, तो इन फ्री क्लासेस को देखिए, अटेंड करिए, उसको देखिए टाइम पे। ठीक है, उसमें जो भी चीजें हैं, एक एक लेक्चर वहाँ पे इंपॉर्टेंस है, रखता है अपने आप में। ठीक है, उसको भी देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा इस बार के आपके कुछ सवाल वहां से भी निकल जाएंगे उन लेक्चर से। ठीक है, और 2024 के लिए भी आपको वहां से काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और उसी के साथ अगर आप और अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मालूम है आपके पास एकमात्र ऑप्शन है, वो क्या है, वो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको और आसानी हो और इजी पड़े आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई चमत्कार एकदम मैजिक हो जाएगा, मैजिकल थिंकिंग हो जाएगी कि आपने ज्वाइन किया और जून में आपका हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। ज्वाइन करने के बाद जितना उसमें पढ़ाया गया है उसी को आप एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ेंगे अच्छे से, बार बार रिपीट करके। ठीक है, तो आपका होगा, नहीं तो फिर आपका नहीं होगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। जो आपको पढ़ा दिया गया है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जितनी भी चीजें हैं, उसका मिनिमम आपका 10 टाइम्स रिविजन चाहिए है, तो आपको करने में काफी ज्यादा इजी पड़ेगा। प्लस आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो भी वहां पे डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, अब ये थिंकिंग कब डेवलप होगी, जब अगर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी आपकी और उसके बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना। अगर आप मोटिवेटेड हैं लर्निंग के लिए तो ही ये पॉसिबल है ना। एल्स केवल वीडियो चला देने से, उसको देख लेने से, पढ़ लेने से आपका नहीं होगा। प्लस आप जो है क्या होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको यहाँ पर नेट या जीआरएफ जो भी आप एम कर रहे हैं वो जल्दी मिलेगा। नहीं रहेंगे तो आपको ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप जो है कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और कोई होगा जो अगले 6 महीने कंसिस्टेंट पढ़ाई करेगा डेली, है ना। जो भी त्योहार वगैरह हैं उन सबको छोड़ के भी वो डेली पढ़ाई करेगा, उसके यहाँ पे नेट और जीआरएफ की प्रोबेबिलिटी आपसे कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ देखिए आपका जो है यहाँ पर, आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था 190, है ना। आपका जो लास्ट टाइम था 194 या 196 कुछ तो भी था, है ना, उससे आपको कम देखने मिलेगा, इस बार ड्रॉप देखने मिलेगा। जस्ट एक अजम्पशन है। ठीक है, यहाँ पे टी एंड सी अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, अजम्पशन है यहाँ पे। जस्ट आपको जो लास्ट टाइम देखने मिला था आपको, उससे आपको यहाँ पर ड्रॉप देखने मिल सकता है। रीजन बीइंग आपका पेपर 1 टफ था। ठीक है, पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 मोर और लेस सिमिलर था, जैसा जून 23 का था वैसा ही था, कुछ बड़े डिफरेंसेस नहीं थे। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह की बात करें तो वो भी सिमिलर पूछा गया, वहां भी 10 में से 8-9 स्कोर किया है लोगों ने। ठीक है, 7 भी स्कोर किया है, तो ये अच्छा स्कोर है। मोस्टली लोगों ने इतना स्कोर किया होगा 7-6, तो यहाँ पे जो है डिफिकल्टी नहीं। पेपर 1 आपको जो है डिफिकल्ट था, जिस वजह से आपको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, जो भी आपका था कट ऑफ नेट के लिए एंड जो भी था आपका जीआरएफ के लिए। ठीक है, इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि ये इंक्रीज जाएगा। ठीक है, इंक्रीज के चांसेस काफी वेग है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जस्ट यहाँ पे आपको पेपर के आधार पर बता रहे हैं, जो पेपर सामने आया है उसके आधार पर बता रहे हैं कि ये ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है,
कट ऑफ कोई भी कैटेगरी हो आपकी, अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी कैटेगरी है उसमें ड्रॉप देखने मिलेगा आपको, है ना, आपके नेट के लिए और जीआरएफ के लिए, ठीक है। लेकिन जो पेपर है वो केवल एक ही फैक्टर है, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कितने लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया, कितने लोग बैठे, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, है ना, क्या स्कोर रहा हर किसी का, है ना, वो सब कंबाइन करने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। मोस्टली चांसेस ये है कि आपका जो है यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे बैटरी ड्रॉप हो गई है, उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ भी आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। राइट, स्टिल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था आपके लिए छोटा सा एनालिसिस आपके जून 2024 के लिए आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है और दिसंबर में आपने क्या किया उसके बारे में, ठीक है, जून 2024। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे तब हम इसी पेपर के बारे में, और जल्द ही आपका जो है देखिए रिजल्ट वगैरह भी आता ही होगा, तो उसके लिए वेट करिए। जिन सभी का अच्छा स्कोर आ रहा है उन सभी को ऑल द बेस्ट, जो मार्जिनली रह जाएंगे उन सभी को ऑल द बेस्ट अगेन। आपने अच्छा ट्राई किया और हार्ड वर्क करनी है आपने, एंड जून 2024 में इसको क्लियर करना है। ओके, इसी के साथ वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप वेटिंग, एंग्जाइटी नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।